मकान मिलने के बाद कौन दुखी रहता है। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और पीआरओ और एबीसीडी एंटरटेनमेंट के द्वारा ये फिल्म बन रही है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। तो क्या किरदार निभा रहे हैं इसमें आप? लीड हूँ और एक विधवा औरत को कितना संघर्ष करना पड़ता है लाइफ में, ये सब दिखाया जा रहा है। और इस फिल्म के डायरेक्टर जो हैं उनका नाम है अभिषेक दुबे भाई, जिनकी ये पहली फिल्म है। तो अभिषेक भाई को तो ढेर सारा शुभकामनाएं, और ऐसे ही वो आगे बढ़ते रहें और बैक टू बैक अच्छी अच्छी फिल्म देते रहें हमें। धीरू यादव जी के बारे में क्या है, जो फिल्म के प्रोड्यूसर बन गए हैं, डायरेक्टर से जी। प्रोड्यूसर बन गए हैं? नहीं सर, डायरेक्टर भी नंबर 1 थे और प्रोड्यूसर भी, मुझे लगता है कि अब वो अगर उतर गए हैं तो नंबर 1 प्रोड्यूसर भी होंगे। उनके निर्देशन में आपने बहुत सारी फिल्में की, कई सारी हिट फिल्में, जैसे कटान आपको जैसे बताया गया। कटान है, महावर है, मेरी हिट फिल्में लगभग धीरू सर के ही साथ थे। तो अभी उनके एज ए प्रोड्यूसर ये दूसरी फिल्म है, तो आपको क्या उम्मीद है उनसे? और जैसे कि उन्होंने अपनी फिल्मों में आपको ब्रेक दिया था कई सारी जी। तो अभी क्या मेरे तो गुरु ही हैं वो। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि फिल्म मुझे उन्होंने ही दिया है, और आज मैं इस लायक बनी हूँ कि फ़िल्म कर रही हूँ या ऑफ़र आते हैं फ़िल्मों के, तो ये सब का क्रेडिट धीरू सर को जाता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो मतलब हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे जो उनका काम होता है, मुझे उनसे डर भी लगता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो गुरु बने हैं तो ज़रूर वो उन्होंने मुझे डांटा भी होगा। काफ़ी काम हमने उनसे सीखा है, और मेरी हिट फिल्में जो हैं वो सब ज़्यादातर धीरू सर के साथ हैं। जी। पहली फिल्म कौन सी थी उनके साथ आपकी? मेरी पहली फिल्म बद्रीनाथ थी, जिससे मैं लॉन्च हुई थी, बद्रीनाथ फिल्म से। तब से कितनी फिल्में नाम बताना चाहेंगे? बद्रीनाथ हुआ, फिर वचन हमने किया, फिर उसके बाद हमने रितेश जी के साथ महावर, एमएलए दर्जी, दीपक किराना भंडार, और भी बहुत सारी फिल्में हैं, बेगुनाह, बहुत सारी फिल्में, मुझे नाम मैं भूल जाऊंगी। कितनी सारी फिल्में की है सर के साथ। अच्छा, जितनी फिल्मों का आपने नाम गिना, सब में आपका रोल भी काफ़ी अलग रहा, अलग रहा। हाँ। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? शुक्रगुजार हूँ धीरू सर जैसा, मतलब मुझे ऐसा लगता है धीरू सर जैसा अगर हर लड़की को अगर गुरु मिले तो लड़कियाँ बहुत आगे जाएंगी, चाहे लड़के, कोई भी लड़का हो चाहे लड़की हो। वो ऐसा नहीं सोचते, ये नहीं जताते सामने वाले को कि अभी ये उठ के आए हैं तो इनको क्या ही आता होगा, ऐसा नहीं। वो सबको बहुत स्पेशल मतलब दिखाते हैं कि नहीं, तुम स्पेशल हो, तुम कर लोगे, अच्छा करोगे। तो उनकी तरह गुरु सबको देना चाहिए। जब आपको अचानक से कटान के बारे में बताया गया कि आप इतनी बड़ी फिल्म में आप लीड हो, आप पे ही पूरी फिल्म है, तो आपको कैसा लगा? पहले तो उम्मीद नहीं था कि संजय सर के साथ उनके अपोजिट काम मिला, तो लग रहा था पता नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपके सामने में एक मजे हुए कलाकार अगर आपके साथ हैं तो आपका मेहनत डबल हो जाता है। तो खुश तो बहुत हुई थी, लेकिन डर भी बहुत था अंदर कि पता नहीं संजय सर के साथ करना है, तो डर तो बहुत था कि क्या पता नहीं सर के साथ कर पाऊँगी कि नहीं। लेकिन धीरू सर और संजय सर और राइटर सर धर्मेंद्र सर, ये तीनों का बहुत स्नेह और प्यार रहा हमारे प्रति, जो हम इतना अच्छा कर गए। एक अनमैरिड लड़की को विधवा का कैरेक्टर करना हो तो कितना टफ होता है, क्या कहेंगे? हम लोग कलाकार हैं, हमें तो जो हम स्टोरी सुनते हैं फिर हम उसमें रम जाते, एकदम लगता है कि हाँ, हमें वो दिखने लगता है कि नहीं हमें ऐसे ही करना है। जब हम स्टोरी सुनते हैं तो समझ में आता है कि नहीं ऐसे ही करना चाहिए और ऐसे ही करना है। तो अब मकान में जो है आपके अपोजिट कौन है और बाकी कौन को स्टार आपके साथ? अपोजिट हमारे तो कोई नहीं कह सकते, बट फिल्म में बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि संजय पांडे सर, मनोज टाइगर सर, अनूप अरोड़ा सर, और बहुत सारे कलाकार हैं, शायद हम नाम भूल रहे हैं, इसके लिए सॉरी। राघव पांडे जी और आपका जो है एक अलग केमिस्ट्री इसमें दिखने वाली है, क्या कहना चाहेंगे? मैं पहली बार राघव जी के साथ काम करूँगी शायद, तो अभी मैं उनसे मिली नहीं हूँ, तो देखते हैं। ऐसा कोई किरदार जो आप करना चाहें अभी तक, जो आपके मन में हो कि ये मेरे से भी छूट रहा है? ऐसा कोई नहीं है, बचा ही नहीं अब कुछ। अब लगता है सब कर चुके हैं, ऐसा कुछ अब नहीं है कि नहीं अब ये करना चाहिए मुझे, सब मिलते गया और करते गए। तो आपने इतनी फिल्मों में अलग अलग कैरेक्टर किया है, तो कौन सा रोल आपको ज़्यादा पसंदीदा, आपके दिल के करीब रहा है? महावर मूवी और एमएलए दर्जी और कटान जैसी फिल्म मैं करना चाहूँ, और कटान जैसी फिल्म तो मैं ज़रूर ही करना चाहूँगी। अभी हमने एक फ़िल्म किया है पुनर्जन्म, स्टेज ऐप का था वो, तो वैसी फिल्म हम करना चाहेंगे, कटान और पुनर्जन्म जैसी फिल्म।
पुनर्जन्म का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बहुत अच्छा। और मुझे ऐसा लगता है जब जब हम संजय पांडे सर के साथ काम करते हैं कुछ अलग ही बनता है। और मतलब हम बहुत सारे हीरो लोग के साथ काम करते हैं, हमेशा करते हैं, लेकिन जो एक कॉन्फिडेंस आता है ना संजय सर के साथ, एक केमिस्ट्री जो हमारी उनसे बनती है, हमें पता होता है कि वो क्या बोलने वाले हैं और हमें क्या बोलना है, जो कि पहले से हम न वो रिहर्सल किए होते हैं कि हम ये बोलेंगे आप ये बोलेंगे, नहीं, अचानक से वो चीज़ फ्लो में होते जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है सर के साथ काम करके। तो